स्वामी जी, गीता की थोड़ी बात और कर लेते हैं। गीता युद्ध के मैदान में लड़ी गई, बड़ी विचित्र बात है। 18 दिन युद्ध चला और 18 दिन भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर अर्जुन को, हे अर्जुन, हे कौंती पुत्र के रूप के अंदर जो उपदेश दिए, वही पहले 6 भाग जो है वो कर्म योग बने, दूसरे 6 दिन 6 भाग जो है ज्ञान योग बना, तीसरे जो है 6 दिन भक्ति मार्ग बना, और सबका कॉन्क्लूजन उपसंहार बुक में ध्यान योग बना। तो पहले हम कर्म योग की बात करते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर कर्म योग में निष्काम कर्म की बात कही। तो अध्यात्म विज्ञान निष्काम कर्म के इतने बड़े सिद्धांत को किस रूप में देखता है और अपने श्रोताओं को किस रूप में उसका जो उपदेश देता है कि वे कैसे जो है निष्काम कर्म करके कर्म योगी बन सकते हैं। कृष्ण भगवान ने जो गीता के अंदर कर्मयोग की बात कहा, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और विज्ञान योग की भी उन्होंने बात किया है। ये तीनों योग से अलग है, ऊपर है। तो इसमें खास करके कर्मयोग, कर्म योग का मतलब होता है, कर्म और कर्म योग ये दोनों अलग चीज है। कर्म का मतलब होता है कर्म करना, विचार करना, बोलना, क्रिया करना, इसको कर्म बोलते हैं। कर्म यानी क्रिया। कर्म योग का मतलब होता है जुड़ना, टू अटैच, टू इन्वॉल्व। तो कर्म योग का मतलब होता है क्रिया करते समय हम इसमें जुड़ जाए, और जुड़ जाए तो हम जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे हमारा कर्ता भाव जागृत होगा, और वो कर्म योग से हमको पाप और पुण्य का कर्मबंध होगा। मगर ये कर्म योग अगर हम साक्षी भाव से करते हैं, दृष्टा भाव से करते हैं, तो फिर क्रिया के लिए, मन वचन काया की क्रिया के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। मगर हम कर्मयोग का मतलब क्रिया को ही हम पुरुषार्थ मानेंगे तो पाप पुण्य तो प्राप्त करेंगे, जन्म मरण भी प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। तो कर्मयोग अगर क्रिया का इंपॉर्टेंट देना है, क्रिया को ही करना है, तो हमको इससे अलिप्त रहना है, क्रिया करने वाले से, क्योंकि वैसे भी हम अलिप्त ही हैं। मन वचन काया से, आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। मन वचन काया जन्म से मौत तक हर समय एग्जॉस्ट हो रही है। कर्म भी एग्जॉस्ट हो रहा है, आयुष्य भी एग्जॉस्ट हो रहा है, लाइफ भी एग्जिस्ट हो रहा है। एग्जॉस्ट यानी खत्म हो रहा है। मगर एक कर्म योग के साथ अगर ज्ञान योग होता है तो हम उस बात को परिवर्तन भी कर सकते हैं। ज्ञान योग का मतलब होता है जो कुछ भी क्रिया हो रही है उसके अंदर आप धर्म का उपयोग करो, और धर्म का उपयोग का मतलब होता है उसमें शुभ अशुभ भी देखो, अच्छा बुरा भी देखो, हमारे गोल के मुताबिक हमको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, ये भी मानो और जानो। तो इसको ज्ञान योग कहते हैं। और तीसरा योग है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब होता है केवल भक्ति करवी, वो भक्ति योग नहीं है। भक्ति योग का मतलब होता है कोई भी क्रिया हम तन्मयाकार से करेंगे, वो भक्ति योग है। भक्ति का मतलब होता है टू अटैच, कनेक्ट होना, जुड़ना, वो भक्ति योग है। भक्ति योग के मतलब होता है मन वचन काया से जो होता है उसमें जुड़ जाना, वो भक्ति है। तो भक्ति योग है, वो भी पुण्य का कारण बनती है और पाप का कारण भी बनती है। जिसको आप जिस प्रकार की भक्ति करते हो अटैच होके, उसी प्रकार से फल भी मिलेगा। तो ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और चौथा है विज्ञान योग।
विज्ञान योग का मतलब क्या होता है? मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से 100% मुक्त है, वो मुक्तता की अनुभूति करना। क्योंकि वास्तव में मन वचन काया उनकी अवस्था तो विनाशी है, हम अविनाशी है, इसलिए हम उसको अलग रहकर देख सकते हैं। तो इसीलिए यह विज्ञान योग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विज्ञान योग वो दृष्टि योग है, और कर्म योग, ज्ञान योग और ये भक्ति योग, ये तीनों क्रिया का योग है। और जो विज्ञान योग है वो दृष्टि का योग है, वो मन वचन काया से अलग रहने का योग है। तो कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार से दिव्य चक्षु दिया था, उस दिव्य चक्षु है जो अर्जुन था, वो मन वचन काया की हर क्रिया से मुक्त रहता था। तो हम भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में मन वचन काया की हर क्रिया के साथ मुक्त रहेंगे, तो वही विज्ञान योग है। विज्ञान योग का मतलब कुछ करना नहीं है, न मन से करना है, न वचन से करना है, न काया से करना है, मगर मन वचन काया से मुक्त रहना, ये विज्ञान योग है। विज्ञान का मतलब क्या है? सनातन सत्य। और वास्तव में सनातन सत्य के मुताबिक आत्मा तो कुछ करता नहीं है, और मन वचन काया जो कुछ भी करता है वो तो कुदरती रचना है। इसलिए मैंने किया वो सनातन सत्य नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है, व्यवहार सत्य है। तो हम जब विज्ञान का उपयोग करेंगे तो मैं शुद्धात्मा हूं और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ऐसे ही देखोगे, तभी आपकी दृष्टि एग्जैक्ट, परफेक्ट और परिपक्व होगी, डेवलप होगी। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करके अपना जीवन धन्य बनाएंगे।